एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे, भारत का भूगोल, जिसमें हमने कल का जो लेक्चर था उसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखा था इंडिया के बारे में कि उसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ठीक, उससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे उसको कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखते हैं कि उसके जो समवर्ती देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उससे कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कि भारत का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यानी उसका जो संप्रभु क्षेत्र है, उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कल तक आपका जो हो गया था, तो यहाँ पे देखिए चीन की सीमा से सटे हुए राज्य तक हम लोगों ने देख लिया था, पाकिस्तान भी देख लिया था। मैप में अभी हम दोबारा से करा दे रहे हैं आपका, ठीक। यहाँ पे देखिए केंद्र शासित तक यहाँ तक हो गया था। अब आते हैं हम लोग तटीय क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आपका गुजरात का जो तट है ये 1214.7 किलोमीटर लंबा है। कहीं कहीं आपको 1600 भी मिलेगा, ठीक, कहीं 1663 भी मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो टोटल दिया है केंद्र शासित प्रदेश और ये सब मिला के जोड़ने पे ही आपका 7516.6 इतना ही आपका है टोटल लंबाई, तो इतना आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे देखिए तीन ओर से घिरा कौन सा देश है, सॉरी राज्य है जो तीन ओर से घिरा है, तो ये आपका त्रिपुरा है। और टोटल लंबाई कितनी है, 7516 है तट रेखा की, 13 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, स्पर्श करता है। और जो स्थल भाग की कुल लंबाई है, ठीक, स्थलीय सीमा की, वो 15,106.7 किलोमीटर है, ठीक। तो इतना, ये तो फैक्ट है आपका स्पेशल जो हम लोगों को देखना था। अभी आप मैप में आइए तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैप में देखिए सबसे पहले हम लोग चीन की सीमा की बात कर लें। तो मैप में आप यहाँ से ये डिफाइन कर लीजिए, ये आपका क्या है, JK है, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपका लद्दाख है, ठीक। नेपाल से जो सीमा बनाता है, सॉरी चीन से सीमा बनाता है, वो आपका 1 नंबर पे लद्दाख है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा उत्तराखंड है, और चौथा आपका यहाँ पे सिक्किम है, पांचवा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। तो चीन से सीमा बनाने वाले कितने हो गए, 5 हो गए, जिसमें 4 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित कौन सा है, लद्दाख है। यानी कि जम्मू को 2 पार्ट में जो डिवाइड कर दिया गया है, उसके बाद क्या हो गया, लद्दाख हो गया। टोटल राज्य कितने, 28 हैं, और केंद्र शासित 8 हैं, ठीक। अभी हम बता देते हैं सभी का नाम जो केंद्र शासित हैं। उसके बाद हम लोगों ने चीन की सीमा को क्या बोला जाता है, मैक मोहन रेखा बोला जाता है, ठीक, जो यहाँ तक आपका विस्तृत है। इधर आपका ये बीच में नेपाल आ जाता है, इसको छोड़ के यहाँ है, यहाँ है। उसके बाद आइए यहाँ पे पाकिस्तान की सीमा से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, तो ये दोनों आपका पाकिस्तान से लगता है। हिमाचल देखिए पाकिस्तान से नहीं लगता है, पंजाब लगता है, तो ये आपका 3 नंबर पे हो गया। 4 नंबर पे राजस्थान है, और 5वें पे ये गुजरात आ जाता है जो इससे सीमा बनाता है, ठीक। भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या बोला जाता है, रेड क्लिफ बोला जाता है, और इसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर है। और इस जो बॉर्डर है, रेड क्लिफ बॉर्डर, भारत पाक बॉर्डर, इसकी सुरक्षा किस सेना के द्वारा होती है, सेना के जो प्रकार हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पे BSF जो है सुरक्षा देता है। और यहाँ पे देखिए ये इधर यहाँ तक आपका ये POK क्षेत्र है, ठीक, ये आपका POK में आता है। भारत इसे बोलता है पाक अधिकृत क्षेत्र, और पाकिस्तान वाले इसे बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसी को बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पे आपका LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच है। और नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो नियंत्रण रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। और LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये किसके बीच है, भारत और चीन के बीच है। क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब यहाँ से हम लोग आते हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य। ठीक, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक कौन आ रहा है, पश्चिम बंगाल। ठीक, यहाँ तक पश्चिम बंगाल 1 नंबर। 2 नंबर मेघालय बना रहा है। असम देखिए यहाँ भी है और असम आपका यहाँ भी है। ठीक, तो दोनों ओर से सीमाएं बना रहा है और मेघालय को 3 ओर से घेरे हुए भी है। तो तीसरे नंबर पे आ गया असम, 4 नंबर पे आ गया त्रिपुरा, 5वें पे आपका है मिज़ोरम, जो क्या करता है, बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं कितने राज्य, 5 राज्य। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को क्या बोला जाता है, जीरो लाइन कहते हैं। म्यांमार से जो सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं, एक आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ये किससे बनाते हैं, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक बाउंड्री है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, ये इधर आपका चीन पड़ जाता है। ठीक, इधर आपका म्यांमार हो गया और यहाँ पे आपका ये भूटान है। तो ये किससे 3 देशों से सीमा बनाता है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम भी 3 देशों से बनाता है, कौन कौन है, नेपाल, इधर आपका चीन हो गया, ये आपका भूटान हो गया। तो चीन से बनाता है, भूटान से बनाता है और नेपाल से बनाता है कौन, सिक्किम। 3 देशों से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। 3 ओर से घिरा हुआ है किसके, तो ये आपका त्रिपुरा के 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य को, ये आपका भूटान है, तो इससे 1 नंबर पे हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे असम हो गया, तीसरा आपका यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, 1 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पे असम, तीसरे पे आपका पश्चिम बंगाल, चौथे पे आपका सिक्किम है, जो इससे सीमा बना रहे हैं भूटान से। नेपाल से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आपका 1, 2, 3 और यहाँ पे देखिए ये इधर भी सीमा बना रहा है पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम हो गया 5। तो नेपाल से कितने हो गए, 5 आपके बांग्लादेश से हो गए, 5 चीन से हो गए, पाकिस्तान हो ही गया और इधर आपका अफगानिस्तान से जो है। अब यहाँ पे देखिए कि असम राइफल जो है यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। एसएसबी जो है भारत और नेपाल बॉर्डर पे है। आईटीबीपी इधर आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे है। आईटीबीपी लद्दाख और चीन के बॉर्डर पे है, यहाँ पे सीमा सुरक्षा करते हैं। तो अलग अलग जो सेनाएं हैं कहाँ कहाँ पे सीमा सुरक्षा करती हैं, इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे गए और मिलान करने के लिए दिया है। भारत और बांग्लादेश पे बीएसएफ जो है सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। सीमा रेखा की लंबाई भी यहाँ पे दी गई है और ये लंबाई जो दी गई है एक आपका ऑफिशियल डेटा भी है, मानक डेटा है, इसको आप गलत नहीं कह सकते। यहाँ पे देखिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 का पृष्ठ नंबर 34 है, जिसमें ये डाटा लिया गया। ये आईएएस पीटी में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे इस पूरे टॉपिक से। यहाँ पे देखिए कि बांग्लादेश है जो सीमा बना रहा है, तो इसकी जो सीमा की लंबाई टोटल हमने कितना बताया कि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक, कहीं कहीं आपको ज़्यादातर किताबों में 15,200 किलोमीटर मिलेगा। तो यदि आपको ऑप्शन में परीक्षा में 15,200 दिया रहे तो इसको लगाइए, और यदि ये भी दिया रहे और ये भी दिया रहे तो ज़्यादा सही आपका 15,106.7 है, ये लगाइए। केवल आपका 15,106 दिया रहेगा तो ये लगाइएगा, दोनों दिया रहे तब आपको इसको प्रीफर करना है। ठीक, क्योंकि ये आपका ऑथेंटिक डेटा है। यहाँ पे बांग्लादेश की जो सीमा लंबाई है 4096 यानी 4,096.7 किलोमीटर है। इससे राज्य कितने हैं, 5 जो सीमा बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है। सबसे लंबा कौन सा है जो सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किससे, बांग्लादेश से। चीन की जो सीमा लंबाई है भारत से जो लग रही है 3488 किलोमीटर,
टोटल राज्य इसमें 5 हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर का ये आपका पार्ट जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि अब क्या हो गया, लद्दाख कर लीजिए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, टोटल 5। सबसे ज़्यादा जो सीमा बना रहा है तो ये आपका जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि यही लद्दाख ही है, ठीक। क्योंकि लद्दाख आप देखेंगे यहाँ पे, लद्दाख जो है ये यहीं तक आपका जम्मू कश्मीर हो गया। इधर ये जो पार्ट पड़ता है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्या है, ये लद्दाख है, ठीक। जो नया मैप है उसको भी अभी मैं दिखा दूँगा, लास्ट में दिखाते हुए चलेंगे आपको। तो यहाँ तक हम लोग आ गए, चीन तक पहुँच गए, ठीक। चीन को कंप्लीट कर लिया गया। अब आइए पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं, और ये जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। 3323 किलोमीटर लंबी है, 4 राज्यों से लगती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, अभी ये 5 हो गया, आप 5 कर लीजिए, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और प्लस यहाँ पे लद्दाख भी है, ठीक। क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट गया और ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। टोटल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित हो गए, तो पाकिस्तान से कितने हो गए, 5 राज्य और केंद्र शासित सीमा बना रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा है ये पहले आपका जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अभी क्या हो गया, राजस्थान हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे आपका पाकिस्तान हो गया। नेपाल 1751 किलोमीटर लंबा है, और इससे के साथ सीमा जो है 5 राज्यों की लगती है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। सबसे लंबी सीमा नेपाल की यूपी से लगती है, 640 किलोमीटर। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है, 4 राज्यों से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ठीक। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर की। भूटान 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ठीक। कौन सा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में असम सबसे लंबी सीमा बनाता है, 267 किलोमीटर लंबी है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर लंबी है, और ये जम्मू कश्मीर जो आपका है वहाँ नहीं बल्कि अभी ये लद्दाख हो गया, ठीक। इसको लद्दाख कर लीजिए। लद्दाख पीओके से ये आपका सटा हुआ है, और पीओके में ये सीमा बनाता है अफ़गानिस्तान। तो यदि प्रश्न है कि अफ़गानिस्तान भारत के किस राज्य केंद्र शासित से सीमा बना रहा है, तो आपका ये लद्दाख से सीमा बनाएगा, क्योंकि भारत इसको पाक के द्वारा अधिकृत कश्मीर क्षेत्र मानता है, और अपने मैप में इसीलिए वो दर्शाता भी है, ठीक। टोटल लद्दाख से 106 किलोमीटर लंबी ये बना रहा है, ठीक। यदि इन सबको आप काउंट करेंगे, ये जो दिया गया है इस सबको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, 15,106.7 मिलेगा। अब देखिए कि 15,200 क्यों कहा जाता है, जबकि जितनी सीमाओं की लंबाई यहाँ पे आपका दिया गया है इन सभी को आप काउंट करके जोड़ेंगे एक साथ, तो आपको कितना मिलेगा, 15,106.7 किलोमीटर मिलेगा। जबकि अंतर कितना आ रहा है, लगभग 94 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है जो ज़्यादा दिया है। तो इसीलिए बताया जाता है कि आप ऑथेंटिक डेटा को ही फॉलो कीजिए। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अब राज्य और केंद्र शासित दोनों मान लीजिए ये, क्योंकि केंद्र शासित में आपका 2 ये हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक। तो ये टोटल 17 के बजाय ये 18 हो जाएंगे, 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे देखिए भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उसके बारे में देख लीजिए। 9 राज्य जो है तटीय क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें 4 केंद्र शासित भी एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने हो गए, 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बनाते हैं। अब देखिए इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर लिखा गया है, ये आपका 1 2 नंबर जो है ये उनके क्रम के अनुसार है, किसकी लंबाई किससे किस क्रम में है। तो यहाँ पे देखिए आपका 1 नंबर पे गुजरात है जो सबसे लंबी तट रेखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा है, ये कच्छ का तट है,
और दमन दीव इसे क्या बोलते हैं, तटों का नाम भी दिया गया है, ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका कच्छ का तट हो गया, ये आपका क्या बोला जाता है, काठियावाड़ तट, ये पूरा यहाँ तक। और यहाँ पे देखिए दमन दीव है जो सीमा बना रहा है, दमन दीव यहाँ दादर नागर हवेली दोनों को मिला के केंद्र शासित को एक कर दिया गया है। ठीक, और दूसरे नंबर पे जो लंबी तट रेखा है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की है। और तीसरे नंबर पे जो लंबी तट रेखा है वो आपका तमिलनाडु की है। और चौथे नंबर पे जो सबसे लंबी तट रेखा है राज्य की, महाराष्ट्र है। पाँचवें नंबर पे केरल है। छठे नंबर पे उड़ीसा है। सातवें नंबर पे कर्नाटक है। आठवें पे पश्चिम बंगाल है। नौवें पे आपका गोवा है। ठीक, अब तटों का जो नाम है अलग अलग वो देख लीजिए। 4 केंद्र शासित प्रदेशों से भी सीमा बना रहा है, कौन कौन से हैं, एक आपका अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है और दमन दीव है, 4 हो गए। ठीक, अलग अलग यहाँ पे देखिए तटों के अलग अलग नाम है। यहाँ से यहाँ तक जो तट है उसको क्या बोला जाता है, ये पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तट बोला जाता है। इधर से इधर तक ये आपका पूर्वी तट बोला जाता है। ठीक, पूर्वी तट पे कौन से राज्य आ जाते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पूर्वी पश्चिमी इसी तरह से, आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो ये क्या हो गया, ये पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। ठीक, यहाँ पे जो है ये तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। और यहाँ पे गोवा में इसे, महाराष्ट्र से लेके गोवा तक इसे कोंकण कहते हैं। कर्नाटक में इसे कनारा तट कहते हैं। मालाबार में इसे, केरल में इसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक, पश्चिमी घाट में। पूर्वी पे आए तो तमिलनाडु में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहाँ तक आपका ये कोरोमंडल विस्तृत है। ठीक, इसके ऊपर ये आपका यहाँ तक पूरा उत्तरी सरकार तट बोला जाता है, उत्तरी सरकार तट। इसको भी अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानते हैं। पश्चिम बंगाल बैंगा तट या बंगा तट कहते हैं। उड़ीसा में उत्कल तट कहते हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश में आपका ये आंध्र तट कहा जाता है। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बारे में कि कहाँ पे कौन सा होता है। यहाँ पे देखिए कि समुद्री सीमा जो क्षेत्रीय सागर है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, संलग्न क्षेत्र आता है, फिर आपका EEZ आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आता है। तो क्षेत्रीय सागर कहाँ तक आपका है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रीय सागर आपका 12 नॉटिकल मील तक है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील पे जो संलग्न क्षेत्र है, फिर आपका 200 नॉटिकल मील तक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो उच्च सागर आ जाता है, यानी इसके बाद जो है यहाँ तक भारत का संप्रभु क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद जो एरिया पड़ता है यहाँ पे कोई भी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र आ जाता है, और कोई भी यहाँ पे आपका संसाधनों का दोहन वगैरह कर सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि तटरक्षक बल के द्वारा कहाँ तक जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो जो समुद्री सुरक्षा पुलिस है ये आपका 12 नॉटिकल मील तक सुरक्षा प्रदान करती है, और जो तटरक्षक बल है ये आपका 200 नॉटिकल मील तक सुरक्षा प्रदान करता है। और जो भारतीय नौसेना है ये उससे आगे, यानी जो आपका उच्च सागर होता है इसके बाद आपका नौसेना, भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक, समुद्री सुरक्षा पुलिस 12 नॉटिकल मील तक ही रहती है। यहाँ पे आप देखिए भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति रखता है तथा एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, और उसका क्या नाम है, हिंद महासागर है। भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी पर होती है। 1 नॉटिकल मील का जो मतलब है वो कितना होता है, 1.8 मील। जब समुद्र किनारे के टेढ़े मेढ़े तट को मिलाते हुए काल्पनिक सीधी रेखा खींची जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, आधार रेखा बोला जाता है, बेसलाइन। स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच जो समुद्री जल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक जल बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, आंतरिक जल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए संलग्न क्षेत्र क्या होता है कि आधार क्षेत्र से या आधार जो रेखा होती है वहाँ से 24 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है
उसे संलग्न या कॉन्टेजियस जोन बोला जाता है। तो जो संलग्न क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है कि जो कस्टम ड्यूटी होती है या सीमा शुल्क है और साफ़ सफाई करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, जो संबंधित देश होता है। जैसे मान लीजिए भारत से के जो 24 नॉटिकल मील का क्षेत्र है इस पे जो भारत का अधिकार है, इसके अंदर कोई भी आएगा तो यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी लगाने का काम करेगी ये भारत की जो नौसेना है या कोस्ट गार्ड हैं, ये सभी करते हैं। ठीक, देश का अनन्य आर्थिक जो मंडल है यानी EEZ है वो आधार रेखा से 200 किलो समुद्री मील तक माना जाता है, यानी नॉटिकल मील तक माना जाता है, जिसमें क्या होता है कि भारत के द्वारा या किसी अन्य देश के द्वारा जो उससे संबंधित हों। ये नहीं कि मान लीजिए भारत का क्षेत्र है 200 नॉटिकल मील तक तो इसमें और देश आके काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, केवल भारत के जो वैज्ञानिक अनुसंधान है या भारत के द्वारा जो द्वीप निर्माण किया जाए या नेचुरल रिसोर्स की खोज की जाए, तेल की खोज की जाए, ठीक, या मत्स्य पालन किया जाए या मत्स्य का उत्पादन किया जाए, ये सभी 200 नॉटिकल मील के अंदर ही भारत को करना पड़ेगा, उससे आगे नहीं। ठीक, और इसके अंदर कोई भी अन्य देश नहीं आ सकता है बिना इसकी परमिशन के। अगला है हाई सी, यानी कि यह आपका क्या होता है, EEZ के बाद का जो क्षेत्र होता है और यहाँ पे सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पे कोई भी देश आके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन या वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक एक करके है जो आपका 0 से लेके 12 मील तक समुद्री सुरक्षा पुलिस करती है और 12 से लेके 200 नॉटिकल मील तक कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तटरक्षक बल करता है। और 200 नॉटिकल मील से अन्य समुद्र यानी कि समुद्र के गहराई तक या और उच्च सागर में और दूरी तक जो सुरक्षा प्रदान करता है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए कि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं और उनकी तटरेखाएं हैं यहाँ पे दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सबको एक साथ काउंट करेंगे तो ये आपका 7516.6 किलोमीटर आएगा। सबसे लंबी है 1962 अंडमान निकोबार द्वीप की। जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा सबसे अधिक है, ऑप्शन में भी दिया रहे कि अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार लगाएंगे। राज्य पूछा जाए तो आप गुजरात लगाएंगे सबसे लंबी। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे महाराष्ट्र है। ठीक, टोटल आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये लगभग आपका 7516.60 आएगा और यही सही है, यही आना भी चाहिए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।